एवरीवन, तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इवान क्लासेस पर। तो भाई साहब, आज ये है न्यूमेरिकल सीरीज का आई थिंक थर्ड फोर्थ लेक्चर होगा, जिसमें हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के सम ऑफ nth टर्म वाले फार्मूले पे बेसिस प्रॉब्लम जो है PYQs, आरडी शर्मा के कुछ क्वेश्चन जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन मुझे लगते हैं भाई साहब, या जो तुम लोग के डाउट होते हैं, और अगर आप लोग के भी डाउट हो पूछ सकते हैं भाई साहब। तो आज हम सम ऑफ nth टर्म के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें आज का पहला क्वेश्चन ये रहा, फाइंड द सम 25, 28, 31 डॉट 100। अच्छा, एक चीज और, जो भी हम क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं, अभी तक हमने सम ऑफ nth टर्म पे कोई वीडियो उसके पहले अपलोड नहीं की है अब तक, सॉरी मतलब न्यूमेरिकल्स की वीडियो हमने थ्योरी पढ़ा दिया भाई साहब। तो जो भी न्यूमेरिकल्स हमने पढ़ाया है भाई साहब, जो भी न्यूमेरिकल्स पढ़ाया है वो सम ऑफ nth टर्म पे पढ़ाया है, ठीक है। अगर ये लेक्चर देख रहे हैं भाई साहब, तो मैं कहूंगा इससे पहले के लेक्चर्स आप लोग देखें, तब इसको देखें तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के सम से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स का ये आज का पहला लेक्चर है, ठीक है। तो भाई साहब क्वेश्चन करते हैं, सिंपल बात है भाई साहब, इसका सम निकालना। सम निकालने का फॉर्मूला क्या था? Sn बराबर बताओ भाई, n/2 इंटू क्या, 2a प्लस n-1 इंटू डी, है ना भाई साहब। चलो, तुम्हें अगर सम निकालना है तो क्या क्या पता होना चाहिए? पहली बात तो n पता होना चाहिए। n क्या होता था? नंबर ऑफ टर्म्स। कितने टर्म्स है क्या तुम्हें पता है? नहीं पता है। तो सबसे पहले तुम्हें क्या निकालना पड़ेगा? नंबर ऑफ। a तुम्हें पता है? जी हाँ, पहला टर्म। फिर से d तुम्हें पता है? जी हाँ, पता चल जाएगा भाई साहब। तो ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इससे पहले मैंने देख लिया तो मैंने एक स्टेप छोड़ दिया भाई साहब, मुझे देख के लग गया। सबसे पहले ये फार्मूला किसके लिए? एपी के लिए। तो जरा पता कर लो, क्या ऊपर वाली सीरीज एपी है? जैसे हम चैप्टर एपी कर रहे हैं तो क्वेश्चन हम एपी कर रहे हैं, लेकिन एग्जाम में आएगा तो एपी से रिलेटेड। जीपी तो तुम्हारे सिलेबस में नहीं, फिर भी सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि जो सीरीज दी गई है पहले पता करो क्या एपी के कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। बताओ, 25 में 3 गया 28, 31 मतलब 3 ही तो कॉमन डिफरेंस है। अगर 3 का कॉमन डिफरेंस है, बताओ तो सीरीज एपी है कि नहीं है? आ जाओ भाई साहब। तो तुम्हें n पता करना है। पहले n पता करने के लिए हमने कहा ना nth टर्म का कॉन्सेप्ट लगेगा भाई साहब। बताइए, n पता करना है तो हम कितने टर्म मान ले? हम मान लेते हैं इस सीरीज में कितने टर्म्स हैं? n टर्म्स हैं। कितने टर्म्स हैं? n टर्म्स है। बताओ, अगर n टर्म्स है तो हमने कहा 100 इसका लास्ट दिखाई दे रहा, तो कौन है हमको नहीं पता। हमने कहा मान लेते जो 100 है वो कौन सा टर्म है? nth टर्म है। कौन सा टर्म है? अगर वो nth टर्म है तो tn बराबर बताओ कितना हो चुका है? 100। कितना हो चुका है? और a बराबर कितना हो चुका है? 25। कितना हो चुका है? और d बराबर कितना हो चुका है? 3। आया बात समझ में कि नहीं आया? चलो बताओ, तो tn बराबर क्या हो जाएगा बेटा? बताओ, a प्लस n-1 इंटू डी। tn बराबर कितना है? 100। a बराबर कितना है? 25 प्लस n निकालना है -1 इंटू डी। डी कितना है? +3। नहीं बुद्धि खुल रही भाई साहब? नहीं समझ में आ रहा क्या नहीं है? a बराबर फर्स्ट टर्म 25 है। d क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। 28 में से 25 जो कितना आएगा? 3 तो कॉमन डिफरेंस है ना। इसीलिए मैं बता रहा हूं, क्योंकि अब इतना बढ़ चुके हैं, अब मैं इसको बताऊं कि d बराबर 3, 28 में 25 कैसे है। अगर हम बार बार इस पे करेंगे तो अच्छे क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे, है ना भाई साहब, है ना। और एग्जाम में बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस आ रहे हैं, है ना। तो इसीलिए मैं बता रहा हूं, प्लीज पहले का लेक्चर देख के, वरना आप यही कहेंगे d बराबर 3 कैसे लिख दिया गया है ना। आ जाओ भाई साहब, इसको इधर लेकर आओ, कितना आएगा? 100 - 25 हो जाएगा, इज इक्वल टू व्हाट? n-1 इंटू 3। ये किसके बराबर हो चुका है? 75 इक्वल टू व्हाट? n-1 इंटू 3। आ जाओ भाई साहब, अब क्या करोगे? 3 से तुम इसको कट कर सकते हो डायरेक्टली, नहीं तो इससे मल्टीप्लाई करके फिर सॉल्व करो। पर मैं भाई साहब क्या 3 से कट कर रहा हूं, 3 बन जा 3, 25 हो जाएगा यहां पर। तो 25 बराबर क्या हो चुका है? n-1। 25 बराबर क्या हो गया? n-1। n बराबर कितना हो चुका बेटा? 26। यानी कि इस पूरी सीरीज में कितने टर्म्स है? 26। आई बात समझ में कि नहीं है? कोई दिक्कत परेशानी दुविधा? चलो बताओ, अब क्या होगा? Sn बराबर क्या था? n/2 इंटू क्या? 2a प्लस क्या? n-1 इंटू डी। Sn बराबर क्या बताओ? n/2। n कितना है? 26। तो हो गया 26/2। 2a मतलब 2 इंटू 25 प्लस n कितना है? 26 -1 इंटू डी का मतलब कितना है? 3। नहीं समझ पाए? आ जाओ, ये से कट करो, कितना आएगा? 13। तो Sn बराबर, अच्छा Sn यहां पर भी तो n26 पुट करोगे ना, क्योंकि सम कितने टर्म्स का निकाल रहे हो? 26। तो यहां पर भी पुट कर दो 26, क्योंकि यहां पर भी इसके साथ भी नाइंसाफी ना करो, है ना भाई साहब। आ जाओ, 26 ये भी हो गया भाई साहब। 26 इज इक्वल टू बताओ कितना? यहां पे 13 आ चुका। 13 इंटू 25 टू जा कितना होता है? 50 प्लस 26 -1 25 से 75। नहीं है समझ में? अब आ जाओ भाई साहब, इसको करो। S26 इज इक्वल टू कितना बताओ?
ये 5 हो जाएगा, ये 125, 13 इंटू 125 मल्टीप्लाई करो, 13 5 जा 65 होता है, 5 6 आया कैरी भाई साहब, 13 2 जा 26, 26 और 6 32, कितना आया 3 आया कैरी, 31 जा 13, 16 to 5, ये तुम लोग का राइट आंसर है भाई साहब। इसके सीरीज का जो सम आया है वो इस पूरी एपी का सम जो 25 से स्टार्ट हो रहा है और इस पे एंड ऑफ हो रहा है, उस सीरीज का सम कितना है 13 to 25। नहीं बात समझ में आई? कोई दिक्कत परेशान दुविधा नोट डाउन कर लो भाई साहब। भाई साहब इसी चीज को हम एक और तरीके से कर सकते हैं, फार्मूला वो भी हमने बताया था, आइए उसको भी करके दिखा देते हैं। अच्छा अभी लिखे नहीं हो भाई साहब, चलो नोट डाउन कर लो। अब तो भाई साहब नोट डाउन ही कर लिए होगे। आइए भाई साहब देखो n पता चल चुका है कितना आया था, ओहो मैं ही n की वैल्यू आई थी 26, कितनी आई थी? आ जाओ भाई, हमने फाइंड आउट कर लिया। अब जो बता रहा हूं ये बस इसी का ये ब्रॉड फॉर्म है, इसी का शॉर्ट फॉर्म में हमने डेराइव करते एक फार्मूला बताया था, तुम उससे भी कर सकते हो, है ना। इतना बड़ा कैलकुलेशन 2a फूए नहीं करना पड़ता उसमें। आओ बताते कैसे। Sn बराबर क्या फार्मूला था, n/2 इंटू क्या a प्लस tn, याद करो, नहीं याद है? कुछ किताबों में a प्लस एल भी लिखा होगा, है ना भाई साहब। कोई दिक्कत की परेशानी नहीं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब आइए सुनिए, इसमें भी तो n चाहिए बिल्कुल चाहिए, और n तो निकाल चुके हैं, तो बताओ एस n कितना है 26, तो 26/2 इंटू क्या a कितना है 25 है, tn कितना बेटा 100। तो देखो डायरेक्टली जो चीज यहां पर बन रही है 13 इंटू 125, वो देखो जस्ट एक स्टेप में बन गई। S26 बराबर क्या 13 इंटू 125, देख पा रहे हो। और S26 का आंसर आ चुका है बेटा 16 to 5। छाप लो भाई साहब, है ना, इस अप्रोच से तुरंत आ जाएगा। हाँ भाई साहब सॉल्व कराते हुए मैंने ध्यान नहीं दिया, ये क्वेश्चन PYQs भी है, ये CBSE 2006 में आया हुआ है, राइट। चलो मैं कहा नहीं तो ये छूट जाएगा भाई साहब। तो भाई साहब आज का ये सेकंड क्वेश्चन ये रहा जो कि CBSE 2011 में ये क्वेश्चन आया हुआ है भाई साहब, ठीक है। थोड़ा सा प्रचार चल रहा है, बारिश बहुत ही मस्त की हो रही है, मौसम बहुत मस्त है भाई साहब। ओके खैर ये कह रहा फाइंड द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी, सॉरी फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी whose nth term is 5n-1। याद कीजिए, हमने अभी बताया, याद कीजिए थोड़ा सा, हमने कहा था सम का फार्मूला क्या है, Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। बेटा n तुम्हें चाहिए, पता ही नहीं है, n टर्म का सम निकालना, बट कितना है हमको अभी नहीं पता, क्या पता निकल जाए क्या पता निकले, सब कुछ सिचुएशन बेस्ड है। अभी के लिए हम मान रहे n टर्म को पता नहीं है भाई, n क्या है हमको नहीं पता। खैर कह रहा है भाई साहब 2a, यहां पे देख पा रहे हो 2a, a की वैल्यू पता होनी चाहिए, क्या तुम्हें a पता है? a भी नहीं पता। d पता होना चाहिए, क्या तुम्हें d पता है? नहीं पता। इतनी सारी चीजें नहीं पता है, सिर्फ पता क्या है, ओनली पता है nth टर्म, क्या पता है nth टर्म पता। ओके खैर अब इस पे आ जाओ भाई साहब। Sn वाला एक और फार्मूला था क्या, n/2 इंटू क्या a प्लस tn। बताओ यहां पर भी n की समस्या है और किसकी समस्या, a की समस्या है भाई। ap भी तो हमको यहां पर भी तो नहीं पता है, कैसे पता चलेगा, आओ बताते हैं। जब तुम्हें nth टर्म की वैल्यू पता हो तो हमने सिखाया है कैसे फर्स्ट टर्म निकाला जाता है, कैसे सेकंड टर्म निकाला जाता है, कैसे थर्ड टर्म निकाला जाता है। याद आया भाई साहब, हमारा पहला लेक्चर दूसरा लेक्चर अगर आप देखे होंगे तो ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं, हलवा है भाई साहब। आइए देखिए कैसे सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हलवा बोल दिए हैं, ऐसे बोल दिया हलवा, अब पता चला अभी मास्टर साहब खुद फंस जाए हैं, मजा आ जाएगा तुम लोग को। खैर देखो nth टर्म tn बराबर कितना हो गया बेटा 5n-1। तुम्हें फर्स्ट टर्म निकालना है, फर्स्ट टर्म बोले तो n की वैल्यू 1 रहनी चाहिए, चलो निकालो। फॉर n = 1 आ जाइए भाई साहब, निकालवाना सिखाए ऐसे ही। तो t1 बराबर कितना हो गया 5 × 1 - 1। इसीलिए मैं कहा हूं भाई साहब, जो लोग अगर इसके पहले का लेक्चर नहीं देखे होंगे, समस्याएं उनके लिए बहुत ही विकट हैं। 5 × 5 - 1 बराबर कितना हो चुका है 4 हो चुका है। t2 निकालो भाई साहब, t2 अब ऐसे ही डायरेक्टली कर देना, फॉर n = 2 लिख दे रहा हूं, चल लिख देते हैं फिर से। फॉर n = 2 निकालो भाई साहब, n की वैल्यू 2 पुट कर कितना हो जाएगा t2, यहां पर 2 पुट करो, 5 2 जा 10 - 1 बराबर कितना 9। फॉर n = 3 पुट करो भाई साहब, n = 3 कितना हो जाएगा भाई साहब t3 कितना हो गया 5 × 3 - 1 कितना हो गया 15, सॉरी 14, कितना हो गया 14। हमने कहा था बेटा अगर 3 टर्म 4 निकाल लो बहुत अच्छी बात है, पर 3 से भी एपी में काम चल जाएगा। कितने हो गए बताओ, पहला टर्म कितना हो गया 4, अगला कितना हो गया 9, अगला कितना हो गया 14, अगला कितना आएगा, बड़ा बड़ा लिख देता हूं थोड़ा सा, अगला कितना आएगा बताओ 4 है, और क्या 4 है, अगला क्या है 9 है, अगला क्या है 14 है। अरे भाई सबके बीच में कितने का गैप है 5 का, अगला कितना आएगा 19, कितना आएगा 19, लाइट जा
चलो भाई साहब, तो 4 9 14 19, थोड़ी सी लाइट जा चुकी है तो क्या पता दिखने में समस्याएं हो, उतना एडजस्ट कर लीजिए भाई साहब। यहां पर हो चुका 4 9 14 19। इसके बाद अगला टर्म आता रहेगा, इसका मैं इसको इरेज कर देता हूं भाई साहब, क्योंकि इसका तो काम खत्म ही हो चुका है। आ जाओ भाई साहब, देखो आ जाओ भैया, हमको पता चल गया फर्स्ट टर्म कितना है बताओ। a बराबर कितना है 4, चलो भाई d बराबर कितना है 5, ठीक है। आ जाओ, तुम्हें nth टर्म दिया गया है nth टर्म है ना, तो tn बराबर तुम्हें पता है, तो तुम्हें पता है tn का एक और फार्मूला होता है, कितना होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। नहीं पता क्या, tn बराबर कितना हो गया 5n माइनस 1, a बराबर कितना है 4 और n माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना है 5। नहीं समझ पाए, एक मिनट रुक जाओ भाई साहब, इससे तो वही हो जाएगा ना कि tn बराबर जो निकालने, ये दोनों चीजें बराबर ही हो जाएंगी, कोई मतलब नहीं है। एक मिनट, जस्ट वेट, फिर इधर निकालने, रुक जाओ भाई साहब, ठीक है। आ जाओ, a बराबर 4 d बराबर 5 आ गया। अब हम डायरेक्टली क्या निकाल दे, सम का फार्मूला, क्योंकि समझो मैं अभी फिर मैं tn ही लिखने लगा था, और tn लिखने का मतलब जब इस बेस पे निकालेंगे तो tn फिर से कितना आएगा, जो गिवन है यही तो आएगा ना 5n माइनस 1, यही तो आएगा ना भाई साहब। तो आ जाओ, अब क्या करते हैं, हमको a पता चल गया, d पता चल गया, अब तो सब निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं, नहीं निकलेगा। किसका निकालना है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, एनी टर्म का निकालना है, तो Sn बराबर कितना हो जाएगा बताओ, बोलो n बाई 2 इंटू क्या 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ऐसा है। Sn बराबर करो n बाई 2, n कितना है n ही है भाई साहब, n टर्म का निकालना ही है। 2a, a का कितना है बताओ 4, a 4 है तो 2 इंटू 4 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है 5 है ना भाई साहब। आ जाओ, Sn बराबर n बाई 2, नीचे दिख रहा है ना भाई, 2 4 जा 8 प्लस 5n माइनस 1, 5n माइनस 5 सॉरी, अब 8 में से 5 गया 3, कितना आ गया 5n प्लस 3, तो Sn बराबर कितना आ चुका है, Sn बराबर कितना आ गया बताओ। यहां पे चमक रहा होगा शायद, थोड़ा मैं ऊपर लिख देता हूं, दिख रहा है ना, थोड़ा ऊपर लिख देता हूं, थोड़ा जगह लगेगा ना, यहां पे ऐसे। आ जाओ भाई, तो Sn बराबर कितना हो चुका है n बाई 2 इंटू क्या हो जाएगा 5n ये है, और ये हो जाएगा प्लस 3, हो गया 5n प्लस 3। दिस इज योर आंसर, nth टर्म का सम आया, ठीक है। पर तुमसे कहा भी क्या है, कह रहा फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म, मतलब n की वैल्यू कितनी पुट करनी है तुम्हें, कितनी पुट करनी है तुम्हें 20, तो यहां पर पुट कर दो S20 बराबर कितना 20 बाई 2 इंटू क्या 5 इंटू 20 प्लस कितना 3। नहीं समझ पाए, नहीं आ रहा समझ में, अरे भाई तुम्हें n टर्म का सम पता ही चल गया, यही तो फार्मूला निकाले, अब तुम्हें बस करना क्या है, n की वैल्यू पे क्या प्लेस पुट कर देना 20। नहीं समझ पाए, और चाहो तो इस फार्मूले में रख दो n की वैल्यू 20, बात यहीं तक आएगी, समझ पा रहे हो। मैंने क्या किया, nth टर्म का सम निकल गया, n टर्म का सम, तो यहीं पर 20 पुट कर दो, यहीं से आ जाएगा डायरेक्टली। बट इफ यू वांट तुम यहां पर ही पुट कर से निकाल सकते हो, कोई बात नहीं है। आ जाओ भाई, S20 बराबर कितना हो गया, यहां पे चमक रहा होगा ना, ये यहां पे नीचे लिखूं, चलो भाई साहब, तो S20 बराबर कितना हो गया, इसको डिवाइड करो कितना आएगा 10 इंटू कितना आएगा 25 जा 100, 100 प्लस 3 103, मल्टीप्लाई करो S20 का सम कितना आ गया 1030। दिस इज योर राइट आंसर, नोट डाउन करो भाई साहब। तो भाई साहब आज का ये थर्ड क्वेश्चन है, और ये सीबीएसई में कब पूछा गया, सीबीएसई 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, सीबीएसई 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया है ना। अब मैं भाई साहब उस क्वेश्चन को बार बार लगाऊं, वही सम का फार्मूला ऐसे क्वेश्चन कराऊं, तो उससे मार्क्स नहीं आएंगे है ना, उससे ना कॉन्सेप्ट ही बनेंगे। अच्छे क्वेश्चंस करो, टाइम को दो, चीजों को एनालाइज करो, समझो, फिर देखो चीजें अच्छे से समझ में आएंगी है ना। कह रहा था सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स, पहली बात तो हमको पता है सम का थोड़ा सा फार्मूला पढ़ लेते हैं, हमको पता है सोल्यूशन में क्या पता है, Sn बराबर क्या होता है बताओ, n बाई 2 इंटू क्या बेटा बताओ 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना भाई साहब, ये होता है। कह रहा है द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स, n की वैल्यू कितनी है 7 है, इसका सम n की वैल्यू 7 है, S7 इज इक्वल टू कितना 7 बाई 2 इंटू 2a प्लस कितना 7 माइनस 1 इंटू डी। नहीं समझ पाए, S7 की सम कितना है 7 टर्म्स का 63 है, कितना है, तो यहां पर पुट करते कितना 63 इज इक्वल टू 7 बाई 2 इंटू 2a और 7 माइनस 1 6d। नहीं समझ में आया, आ जाओ भाई साहब, अब क्या करोगे 7 1 जा 7 9 जा 63। हमने कहा था जब दो चीजें इक्वल हो तो न्यूमरेटर से न्यूमरेटर कटता है ना, जब ऐसे चीजें इक्वल हो मल्टीप्लाई में, अगर यहां सम होता तो हम ऐसे कट नहीं कर सकते, ये सारी चीजें बताए हो भाई साहब। चलो तो यहां पे क्या हो जाएगा 9 है, 9 इज इक्वल टू कितना हो गया, यहां पे बाई 2 है, क्या डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो 9 2 18 कर दें, चलो 18 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 2a प्लस 6d।
क्या पूरा 2 से डिविजिबल है। तो क्या करते हैं, 2 से अब क्या करते हैं, डिवाइड कर दो डिवाइड, कितना हो जाएगा 9 इज इक्वल टू a प्लस 3d, कितना हो गया, हमने 2 से यहां पर डिवाइड कर दिया है ना बेटा, 2 से डिवाइड कर 2 9 18, 2a का a और 6d का 3d, नहीं समझ में आ रहा, पक्का आ गया। चलो भाई साहब ये कितना हो गया इक्वेशन नंबर। अगर किसी को ये ना समझ में आ रहा हो तो चलो मैं एक काम और कर देता हूं और तुम लोग के लिए आसानी बना देता हूं समझने के लिए। क्या करो भाई साहब, देखो यहां पे 9 है एंड ये किसके बराबर है, 1/2 आ चुका, किसके बराबर हो चुका है, 1 बकैती ना करो भाई साहब, है ना। यहां पे 2 को ले लो कॉमन, ये बचेगा a इंटू आएगा 3d, 2 से 2 कैंसल, तो 9 इज इक्वल टू आ चुका है बेटा a प्लस 3d, ये बन चुका है इक्वेशन नंबर 1। अब तुम्हें यहां पर ना a पता है और ना कॉमन डिफरेंस पता है, ना तुम्हें फर्स्ट टर्म पता कॉमन डिफरेंस पता, तो अब कैसे करोगे, यानी कि जब दो वेरिएबल दिखे, तो मैंने कहा था दो वेरिएबल दिखे तो या तो एक वेरिएबल को दूसरे के टर्म में ले आओ या 2 वेरिएबल वाला एक और इक्वेशन बना लो, है ना। तो यहां पर एक और टर्म में आने का कोई चांस तो है नहीं, पर इसकी आगे की एक कंडीशन तुम्हें दिख रही है। कंडीशन में क्या दिया हुआ है, एंड द सम ऑफ इट्स नेक्स्ट 7 टर्म्स, मतलब समझो ऐसे 1 ऐसे T1 T2 T3 T4, एक मिनट रुक जाओ भाई साहब समझाता हूं, T5 T6 T7 T8 T9, उसके बाद फिर आएगा T10 और फिर आएगा T11 T12 T13 T14, समझो तुमसे कहा फर्स्ट 7 टर्म्स का, यानी कि T1 से T7 तक का सम तुम्हें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 63। अब कह रहा है इट्स नेक्स्ट 7 टर्म्स, आगे वाले 7 टर्म्स का T8, मतलब T8 से लेकर यहां से लेकर कितना, इतने का सम दिया हुआ, समझ पाए कि नहीं समझ पाए, ये इतने का सम कितना दिया हुआ 11161, कितना दिया। तो अगर तुम्हें कितने टर्म्स की बात किया, 7 इधर और 7, टोटल कितने टर्म्स की बात किया है 14। क्या तुम 14 टर्म्स का सम निकाल सकते हो, 7 का इधर दिया है 7 का, दोनों को क्या करो जब ऐड कर दो कितने टर्म्स का सम पता चल जाएगा 14 टर्म, कितने 14। नहीं समझ में आया, पक्का ना आ गया। तो अब यहां से मैं डायरेक्टली लिख दूं T14 बराबर कितना हो जाएगा, जो सम ऑफ 14 टर्म S14 बराबर कितना हो जाएगा 63 प्लस कितना 160, नहीं है समझ में, पक्का गारंटेड। आ जाओ भाई साहब चलो आगे चलते हैं, ये समझाने के लिए कहता है ना। चलो क्या दिया हो तुम्हें बताओ, S14 बराबर कितना हो जाएगा बताओ 63 प्लस कितना हो जाएगा 160, नहीं समझ पाए, आ गया ना पक्का। चलो अब S14 बराबर कितना हो चुका बताओ 314224, नहीं समझ पाए, सही है ना। अब S14 का फार्मूला पता है तुम्हें, अरे भाई n के प्लेस पे अब की बार इसके पहले 7 पुट किए थे, इस बार कितना पुट करना है, कितना पुट करना है, इसके पहले कितना पुट किए थे 7, इस बार कितना पुट करोगे, नहीं पता क्या। अरे जैसे Tn वाले में T14 पुट करते थे, वैसे यहां पर Sn वाले में n के प्लेस पे क्या पुट करना है। चलो एक बार मैं फार्मूला लिख देता हूं, लिखाता हूं, बताओ n के प्लेस पे 14 तो S14 है बराबर कितना, n कितना है 14/2 इंटू 2a प्लस n मतलब कितना 14 - 1 इंटू d, दिस इज इक्वल टू 2 2 4, नहीं समझ पाए, आ जाओ 2 1 जा 2 2 7 जा 7 इंटू 2a प्लस 14 - 1 कितना हो गया बेटा 13d, कितना हो चुका है 13d इज इक्वल टू कितना 2 2 4। अब क्या करो भाई साहब, क्या ये कैंसिल होगा, जी हाँ कैंसिल होगा, 7 1 जा 7, उसके बाद क्या हो जाएगा 7 3 जा 7 2 जा, तो कितना हो गया 2a प्लस 13d इज इक्वल टू कितना बेटा 32, इक्वेशन नंबर 2। 2 इक्वेशन बन गए, डबल वेरिएबल के इक्वेशन। अरे चचा खत्म है, अब क्या आप तो कर सकते हो, पर अभी जगह नहीं है, इधर चमकेगा तो इतना नोट डाउन करो, फिर आगे चलते हैं। तो भाई साहब 2 इक्वेशन अब बन चुकी है, इसमें हम अब आगे चलते हैं। आइए देखिए, एक ये इक्वेशन बनी है, इक्वेशन बचा रहा हूं बाकी सब इरेज कर रहा हूं, ओके। चलो एक ये इक्वेशन बनी है और एक ये इक्वेशन बनी, दोनों को सॉल्व करना है। देखिए अगर आपको एलिमिनेशन मेथड नहीं आता है तो यहां से कुछ किसी की वैल्यू निकालिए, यहां पर पुट कर दिए, काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल हमने पढ़ाया नहीं, क्योंकि हम मानते हैं ये पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं है, पर ये थोड़ी थोड़ी डबल वेरिएबल की इक्वेशन 8 से पढ़ाई जाती है, अब 10th में दिया हुआ है तो पढ़ाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं, बिल्कुल पढ़ाया जाएगा, सारा बताया जाएगा, पर अभी नहीं बताएं क्योंकि ये चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये चैप्टर पढ़ना ज्यादा जरूरी है रेदर देन लीनियर इक्वेशन 2। क्यों, क्योंकि इससे ज्यादा क्वेश्चन आएगा, उससे भी आएगा, पर उसके कुछ ना कुछ बेसिक जानते हो, नहीं जानते हो तो सीख लो एक प्रोसेस। इस जो प्रोसेस हम करने चल रहे हैं उसका नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या कहते हैं, यहां से एक वेरिएबल को निकाल, जैसे टीचर सब्स्टिट्यूट होता है, किसी और के पीरियड में कोई और आ जाता भाई साहब, वैसे ही क्या करना है, यहां पे एक ए या डी किसी को भी निकाल दो और ले जाओ यहां पर पुट कर दो भाई साहब, ठीक है। तो हम क्या करना चाह रहे हैं, पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, क्या a + 3d = 9, a + 3d = 9, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा क्या है 2a + 13d = कितना 32, ये हो चुका है इक्वेशन नंबर 2। आइए भाई साहब आगे चलते हैं।
यहां से भी इरेज कर देते हैं। अब क्या करना है, कहीं से वैल्यू निकालो, दूसरे में पुट करो। तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां से a की वैल्यू निकाल रहा हूं। बताओ a की वैल्यू कितनी आएगी यहां से, a इक्वल टू कितना आएगा 9 माइनस 3d। नहीं समझ पाए, a को एक तरफ करो, बाकी सबको 9 माइनस 3d। अब इस a वाले को इसमें पुट करना। अब इसमें ही मत पुट कर देना, जिस इक्वेशन से वैल्यू निकालो उसी में जाके पुट कर दो। नहीं चाचा, इससे यहां निकाल के यहां पर पुट कर दो भाई साहब, दूसरे वाले में। चलो 2 इंटू a कितना है बताओ, 9 माइनस 3d। दिस इज इक्वल टू, और प्लस कितना है 13d इज इक्वल टू कितना है 32। 2 9 जा 18 माइनस कितना 6d प्लस कितना 13d इज इक्वल टू कितना 32। नहीं समझ पाए, नहीं आ रहा क्या? माइनस करो कितना आएगा 13 में 6 7d प्लस 7d इज इक्वल टू कितना 32। 7d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 32 माइनस 18। 7d इज इक्वल टू कितना हो गया 14। तो d इज इक्वल टू कितना हो गया भाई साहब 2। d की वैल्यू कितनी आ चुकी है। अब जब यहां पर d पुट कर दोगे तो क्या a नहीं आ जाएगा? चलो यहां पर पुट करो, d बराबर कितना आया 2। इस इक्वेशन में d बराबर 2, इसमें पुट करो, इसमें पुट करो, इसमें पुट करो, बात एक ही है। a बराबर हम इसी पुट कर, a बराबर कितना हो चुका 9 माइनस 3 इंटू 2। a बराबर कितना हो जाएगा 9 माइनस 6। a बराबर कितना आ चुका 3। a बराबर 3 है और d बराबर, सीरीज बना दो भाई साहब, a बराबर 3 d 2 है। अगला टर्म कितना आएगा 5, अगला कितना आएगा 7, अगला कितना आएगा 9 डॉट डॉट डॉट। तुम्हें क्या निकालना है, फाइंड द 28th टर्म ऑफ दिस एपी। अच्छा इसका 28th टर्म निकालना ना, अब निकल नहीं जाएगा क्या? 3 5 7 सब पता निकाल दो भाई साहब। कैसे? tn बराबर क्या होता है बताओ भाई, tn बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू कितना निकालना है t20 बराबर a कितना है बताओ 3, a कितना है, n कितना है 28 माइनस 1, d कितना है बेटा 2। चलो t28 बराबर कितना हो चुका बताओ 3 प्लस 28 माइनस 1 कितना होता है 27। 27 टू जा कितना होता है 54। तो भाई साहब t28 बराबर कितना हो चुका 57। कितना हो चुका 50। दिस इज योर आंसर भाई साहब, नोट डाउन कर लो। तो भाई साहब ये पूरा क्वेश्चन हो चुका है जो कि सीबीएसई में आया हुआ था, जो कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन थे ये पूरा हो चुका है एंड अप। अब भाई साहब आज थोड़ी सी लाइट की प्रॉब्लम है तो आप लोग दिख ही रहे होंगे, तो आज 3 ही क्वेश्चन, इसके बाद जो भी बचे हुए सारे क्वेश्चन सारे कराएंगे। तो आज के लिए भाई साहब इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, और उसमें हम भाई साहब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के और भी बहुत सारे क्वेश्चंस और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स का डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए और बेहतरीन अमेजिंग कॉन्सेप्ट के लिए ईवान क्लासेस से जुड़े रहिए भाई साहब। बाय बाय।